जीवन विकास की आपकी ये यात्रा विभिन्न पड़ावों को पार करते हुए इन 10 धर्मों से आप्लावित होती हुई और अपने भीतर इन 10 धर्मों को झांकती हुई सानंद संपन्न हुई। कितने लोगों ने इस प्रथम एवं अहम प्रयास में अपने कर्तव्यों का, दायित्वों का पालन किया है। इसका जल्दबाजी में बयान करना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। बहुत कुछ लोग तो ऐसे जो यहाँ पर दिखाई भी नहीं देते, लेकिन आप सबके लिए जो दिखाया जा रहा है वो दिख भी पाए, वो लिख भी पाए और वो सीख भी पाए, इसके लिए अपने कर्तव्य निभाते रहे। सबसे पहले उन सबको हम अपना आशीर्वाद देना चाहते हैं। अपने व्रत उपवास करते हुए भी जो व्रत उपवास कर रहे हैं, शिवरार्थी बनकर के अपने जीवन का विकास करने में लगे हुए हैं, उन सबको कैसे हम अपनी सेवा प्रदान कर सकें, इस भावना में लगे रहने वाले जो पर्दे के पीछे काम करते रहते हैं, वही नेपथ्य के नायक माने जाते हैं। नेपथ्य का अर्थ ही होता है पर्दा। नेपथ्य के नायक यदि पीछे ना हो तो हमें लगता नहीं कि जिन धागे की काली डोरों से पूरे पूरे रंगमंच पर कठपुतलियां नाचती हैं, वो नाच पाएंगी। और इस पूरे चराचर विश्व के यदि नेपथ्य के सबसे बड़े महानायक हैं तो वो पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज हैं। उन्हीं के कुशल निर्देशन में ये पूरा का पूरा आप सबका पुण्य फलित हुआ, जिस पुण्य की शायद प्रस्तुति देखने के लिए देवताओं को भी स्तुति करनी पड़ गई होगी। और जहां तक बात है उन देवताओं की, बीच बीच में आपकी इस पुण्य की प्रस्तुति को देखने के लिए वो बरसने का बहाना लेकर के तरस रहे थे कि वो दिन कब आएगा जब हम भी वीतरागी गुरुओं के चरणों में बैठ करके इस प्रकार के जीवन का विकास कर पाएंगे। और ये सब चीजें उन शिवराधियों के मानस से तैयार हुई, वो सारी प्रस्तुतियां जिसको देख करके हर व्यक्ति का मन मयूर नाच उठता। थोड़े से मात्र अपनी व्यवस्थाओं, आर्थिक गतिविधियों और शैक्षणिक बाध्यताओं के कारण हम इसने महत्वपूर्ण अनुष्ठान से वंचित रहे। लेकिन वो सब भी बीच बीच में आकर के आप सबको देखने मात्र नहीं, आप सबकी अनुमोदना करके पुण्य कमाते रहे। और जिन्होंने कृत रूप में अथवा कारित रूप में आपकी इस उपस्थिति को और प्रस्तुति को देखा है, वो सब तो भाग्यशाली हैं ही, लेकिन ये सारा का सारा एक स्वप्न जैसा साबित हुआ
लेकिन इस स्वप्न को साकार करने वाला, कोई संस्कार देने वाला यदि है, तो वो एक ही शख्स बार बार मुख पर आता, जिनका नाम पूज्य गुरुदेव है। किसी अनाड़ी को यदि कोई बहुत बड़े प्लेग्राउंड पे भेज दिया जाए, जिसने कभी ना प्रैक्टिस की हो, ना कोई कोच लिया हो, ना कोचिंग ली हो, ना कभी मैचिंग की हो, और ना किसी प्रकार से कोई ट्रेसिंग की हो, मात्र इतना था कि सबका साथ और सबका विकास, इस मात्र सूत्र को अपने मन में रखते चले जाओ। जैसा होगा, जो होगा, वो महागुरु के महान आशीर्वाद के अनुरूप ही होगा। ऐसे में चाहे वो बाहर के आए हुए शिवरार्थी हों, अथवा शिवरार्थियों के लिए सुबह से धर्म ध्यान कराने वाले, वो जिनकी ध्वनि पर आप लोग नाचते हैं, हमारी ध्वनि पर नहीं नाचते, उनका भी व्यस्त कार्यक्रम में से भी यहाँ आना, चूँकि शैक्षणिक जीवन जी रहे हैं, व्यस्तता और स्पर्धात्मक परीक्षाओं की तैयारी करते हुए समय निकल पाना कठिन होता है। लेकिन मात्र भावना इतनी ही है कि हम गुरुओं की भावना के अनुसार कुछ कर पाएं। इसी में उन्होंने अपने निकेत को छोड़ करके अनिकेत नामक सार्थक किया। निकेत का मतलब घर होता है, और जो घर छोड़कर आए उसी का नाम अनिकेत होता है। साथ ही साथ उन्हीं के ही शहर से एक और युवा, जिसने अपनी मेहमानबाजी तो नहीं करवाई, लेकिन मेजबानी में 4 चांद लगाए, ऐसा वो सुनील। शिविर शुरू होने के 5-7 दिन पहले से लेकर के, और शिविर में शिवरार्थी बनते हुए, व्रत उपवास करते हुए भी सभी के लिए अपनी सेवाएं देते रहे। साथ ही साथ कुछ युवा शिवरार्थी भी रहे और शिवरार्थी की व्यवस्थाओं में भी रहे। किसी का नाम छूट ना जाए, इसलिए इस जोखिम से कई बार हम नाम लेते नहीं, लेकिन काम को देख करके आप पहचान तो जाते ही होंगे कि काम कैसे हो रहा है और किन संकेतों को अंजाम दे करके हो रहा है। यहाँ से संकेत देना और संकेत को क्रियान्वयन करना इतना आसान नहीं होता। ऐसी उन युवाओं में कई लोगों ने अपनी प्रस्तुतियाँ दी, शिवरार्थी के रूप में भी हैं, और शिवरार्थी नहीं बन पाए, ये मलाल तो था, लेकिन शिवरार्थियों की सेवा भी करते रहे। चाहे वो जिनेश भाई हो, चाहे वो श्रेयांश हो, चाहे वो अंकित हो कमला नगर वाला, जो समय समय पर आकर के, दीपक हो, राजेश भाई हो, अथवा जो खानदानी मंत्रालय संभालते हैं, ऐसे वो विनीत भाई हो। हाँ, और एक कुल से जैन नहीं हो करके भी कुल मिलाकर के जैनत्व को जानने में लगा ऐसा विक्की हो। ये भले ही कहने के लिए आप लोगों को सिर्फ मात्र कैमरे के आगे पीछे दिखते हैं, लेकिन कभी कैमरे में नहीं आते। ऐसे वो जतिन हो, चाहे वो उसका छोटा भाई और उनकी टीम, हाँ, ये मात्र यही काम नहीं, इनके भीतर धीरे धीरे कभी आपने देखा हो
तो जैनत्व उतरने लग गया है। आप लोग कभी भी शांति धारा करने के पश्चात जब नमस्कार करने की बात आती अथवा भक्ति के समय भक्ति करने की बात आती, आप लोग तो कई बार पढ़ते भी होंगे, नहीं पढ़ते होंगे, इन लोगों को याद तक हो गई और कई बार अपने कैमरा नीचे रख करके भगवान को नमस्कार करना सीख गए। उसी के साथ उनकी टीम के, और ये तो सब वो नेपथ्य के नायक हैं। हाँ, और डांट खा कर के भी अपनी सलामत दिखाने वाले। हाँ, जिसने डांट खा ली उसको समझ में आ जाता है कि तासीर कुछ अलग टाइप की है। ऐसे वो आप तक ध्वनि प्रसारण करने वाले साउंड, जिनका साउंड नहीं होता तो हमारा साउंड काम नहीं करता। महाराज, इन सबको आज याद करने का मकसद, क्योंकि आप सबको तो हम रोज याद करते हैं, इनको कभी कभार पहली बार याद किया है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे जब लंका विजय करके आए राम तो सबका सम्मान किया जा रहा, किसी का वस्तुओं से, किसी का मुख से। एक व्यक्ति बोलता आई एम आई, लेकिन कोई पहचान ही नहीं होती। अब पहचान हो कैसे? तुमने इतनी घुड़कियां सुनी हो और घुड़कियों के बाद अपना इंद्र पद बरकरार रखा हो। हम तो सुनते थे 100 इंद्रों के माध्यम से कोई काम करता, तो लेकिन यहाँ पर तो 200 इंद्र हैं, एक सावला के रूप में है और एक कुतुबपुर के ऐसे कुछ रूप में सत्येंद्र। हाँ, संचालन माइक से करना और अलग प्रकार से करते रहना, ये अलग विषय है। इसके अलावा और 100 सारे उपाय जिन्होंने चाहे वो डांट खाई हो, चाहे मुस्कान बीच बीच में पाई हो। खट्टा नमकीन तो उनको इतना अच्छा लगता कि ज़्यादा मीठा खाने के बाद जब मुंह खराब होने लग जाता तो बीच में खट्टे की उनकी गुंजाइश भी होती और आजमाइश भी होती। ऐसे चाहे वो हर्षित गर्भित वंश और नमन हो, चाहे वो एक और 2-3-4 नाम और हैं जिनके मुख से तो हम नाम जानते हैं। और बेलनगंज के कई सारे युवा साथ साथ में अपने पता नहीं वन को भी ईश बना लिए, वनेश और देवांश, पता नहीं कितने सारे नाम हैं, बेलनगंज के भी हैं। मन पुलकित करते रहते हैं, ऐसे बहुत सारे नाम, लेकिन सबका नाम यहाँ नहीं ले रहे। देखो सुनना, नाम लेने से कई बार कीमत कम हो जाती, लेकिन जिनके नाम नहीं ले पाते वो दिल में रहते हैं, इसलिए मुख में नहीं आ पाते। और पुण्यार्जकों ने अपना जो एक ऐतिहासिक पुण्य कमाया, खर्चा महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन इतिहास बनना महत्वपूर्ण है। कभी उन्होंने अपना ज़्यादा प्रचार प्रसार करने की कोशिश नहीं की, लाइमलाइट में आए भी नहीं। अरे जिनका पुण्य लाइट में आने वाला हो, वो पुण्य को फालतू खर्च करके लाइमलाइट में क्यों आना चाहे? ऐसे नाम तो बहुत कुछ आपने जान चुके होंगे, लेकिन कहीं बहुत प्रचार प्रसार उनका देखने को नहीं मिला होगा आपने। नहीं है तो कोई पुण्यार्जक बने तो पहले वो पुण्य को वसूल करना ज़्यादा सीख जाते हैं, लेकिन आगरा के जो इस जीवन विकास शिविर के पुण्यार्जक हैं वो वसूली नहीं, वो तो अपने पुण्य को अपने जीवन में शूरता के रूप में अपनाना चाहते। वो सब अभी सामने आएंगे। हम पहले से नाम लेकर के क्यों किसी व्यक्ति के चार्म को कम करें, सभी अभी आने वाले हैं। इस बीच में आप लोगों की जो कुछ भी व्यवस्थाएं रहीं
चाहे वो चुस्त रही हो चाहे वो सुस्त रही हो, लेकिन कहने में कोई दिक्कत नहीं कि वो मस्त तो अवश्य रही। और अपने मन को परासुख करके जिन्होंने जीवन को भी एक गति प्रदान की, धीरे धीरे करके कई सारे सावला और राजा खेड़ा और राजस्थान से अपनी टीम को लाए हुए शिवरार्थी, नाम एक आध चूक जाए तो मुश्किल हो जाता, लेकिन जैनों के साथ साथ अजैनों के लिए भी इस शिविर में बैठने का मौका, अजैन होकर के नहीं, वो जैनत्व को गौरव के साथ स्वीकार करके पाया। ऐसे वो चाहे वो राजस्थान वाले हों, चाहे वो अजैन के रूप में भले ही उनको कुल मिला करके जैन बन चुके हों, ऐसे वो तोमर भाई, चाहे वो इंदौर से आए हों, चाहे वो इंदौर रह रहे हों, जिंतूर से आए हों, चाहे वो भीतर का संतूर बजा रहे हों। संतूर समझते हो? हाँ, ये सभी ने, पुरुष महिलाएं। अब ज़्यादा हम माइनर काम तो नहीं करना चाहते, लेकिन किसी ने मेजर काम किया हो तो हम कैसे बुला सकते हैं। ये सब समझ तो आप रहे ही हैं। और बालिकाओं में और महिलाओं ने हमें बहुत जोखिम लग रहा था। पहले तो इन्हीं लोगों का मन बनाया था। जोखिम कई प्रकार का, पहला प्रयास है, व्यवस्थाएं कैसी क्या होती समझ में नहीं आ सकता, और ऐसे में सुरक्षा की व्यवस्था भी और रहने खाने पीने की व्यवस्था भी कैसी क्या होती। लेकिन ये तो हम अवश्य कह सकते हैं कि यहाँ की वीरांगनाओं में व्यवस्थित रहने की सामर्थ्य थी, इसलिए व्यवस्था के बगैर भी उन्होंने अपना काम निकाला। राजस्थान से भी आई और आसपास मथुरा इत्यादि और पता नहीं कहाँ कहाँ से बीच बीच में जब नाम सुनने में आते हैं, क्योंकि हम ये अटेंडेंस रजिस्टर, इसमें सिर्फ मात्र किसकी अटेंडेंस शॉर्ट है उसी पे ज़्यादा दृष्टि डालते, जो कभी दिखता नहीं, और जो दिखता है उसको कहाँ देखना, कि वो तो दिख ही रहा है कि है, अब कौन है ये भगवान जाने। लेकिन फिर भी आपकी जो कल खाते वही जो खाना चाहिए, लेकिन दिखाते वही जो दिखाना नहीं चाहिए। हैं? खाने के लिए जितना आवश्यक है उससे ज़्यादा दुनिया दिखाने के लिए जोड़ के रखी है, लेकिन आपने दिखाना छोड़ करके मात्र खाने में ही संतुष्टि रखी और अपना खाता बहुत अच्छे से तैयार किया। चाहे पुरुष शिवरार्थी हों चाहे वो महिला शिवरार्थी हों, इन सब ने अपनी प्रस्तुति अपने अपने ढंग से दी है। सानंद समापन किया तो अगले बार का प्रारंभ भी हो सकता है। इतना ही कहना चाहते। अहिंसा परमो धर्म की।